हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की इस वीडियो में हम बायो का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फूड। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज़ फूड। सो एज वी ऑल नो, फूड इज़ व्हाट पीपल एंड एनिमल्स ईट टू लिव। और हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ प्रोसेस करने के लिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है हमें फूड से। सो फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हर एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्हें क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, की जो कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और जिसमें एग्जांपल आता है ह्यूमन बींग्स की, हम भी कहीं ना कहीं क्या है, किसी और पर डिपेंड है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स पे। और हमारे फूड के दो ही सोर्स होते हैं, फर्स्ट इज़ प्लांट और सेकंड इज़ एनिमल। और हर एक इंडिविजुअल को अच्छे खाने की रिक्वायरमेंट होती है उसकी हेल्दी बॉडी के लिए, ताकि हम क्या कर सकें। हम अच्छा खाना क्यों खाते हैं? एक बैलेंस रेशियो में खाते हैं, चाहे फ्रूट्स हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स हुए या फिर पल्सेस हुए, क्योंकि गुड फूड वन वही है जो हमें राइट अमाउंट में क्या प्रोवाइड करता हो, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हो। तो फूड क्या है? फूड इज़ समथिंग दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए या हमारी ग्रोथ के लिए, जिससे हमारी बॉडी वेल फंक्शन कर सके। या जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ब्रीथिंग हो गया, डाइजेस्टिव फूड हो गया, इन सब के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है। So, second is what is nutrition? So, as we all know, the process of consuming nutrients required for the growth and development of our body to obtain energy is known as nutrition. या फिर कह सकते हैं कि the process of obtaining nutrients is called nutrition। या फिर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दैट हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ। की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जो हमारी प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। बॉडी न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम क्वांटिटीज़ में चाहिए। तो न्यूट्रिएंट इज़ अबाउट ईटिंग अ हेल्दी एंड अ बैलेंस डाइट। सो तो न्यूट्रिशंस वही होता है, द फूड दैट वी इनटेक, जो खाना हम खाते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। और द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। और न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? हमें हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से मिलती है? वो न्यूट्रिएंट से मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फूड में। कि फूड से ही हमें क्या मिलते हैं? अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलता है। किसी फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, किसी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किसी में विटामिन प्रेजेंट होता है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अभी बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कि दीज आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? हमें कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर मैं बात करूँ, जैसे सीरियल्स हो गया, लिग्यूम्स हो गए,
फिशेस हो गई, तो ये सब क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देते हैं एज कंपैरिजन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हेल्प टू रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कि वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट्स होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। Next is component of food. So component of foods, there are 5 major components. First one is carbohydrate, second is fat, third is protein, water, minerals, rough phase and vitamins. So ये और इन सब को हम क्या कहते हैं, these are also known as nutrients. अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। So first हम डिस्कस करेंगे अपना carbohydrates. Next is carbohydrates. So carbohydrates कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कह सकते हैं कि कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है, कार्बो का मतलब मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर, H2O. So that means hydrate means water. So carbohydrate means hydrates of carbon. So carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. So they provide energy to organism and are the primary source of energy to living organism on the earth, and they are the cheapest source of energy. We can say that कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। अगर मैं ड्राई मास की बात करूँ तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 50 to 80% ऑफ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कहाँ होता है, प्लांट्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेनली कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स. So the ratio will be 1:2:1 and it is the cheapest source of energy, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब हम क्या देखेंगे आगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, हम कार्बोहाइड्रेट्स के कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है। दिस नेक्स्ट टर्म इज कॉमन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, की हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स क्या क्या है। सो फर्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च में हमारा आता है सेरेल्स, दैट इज़ वीट, राइस, मेज, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट्स होता है। मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, बर्ले रूट्स एंड ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में हमारे स्वीट पोटैटो, टॉपिको एंड पोटैटो। शुगर में हमारा शुगर केन, बीटर रूट, फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमारा बनाना, मैंगो, चीकू। मिल्क में मिल्क एंड हनी एट्सेट्रा। सो ये सब क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। सेलुलोज क्या होता है, एक फाइब्रस सब्सटेंस है जिसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसे हम कहते हैं रफेज। रफेज क्या होता है, एक ऐसा पोर्शन मतलब प्लांट फूड का, जैसे होल ग्रेन हो गए, सीड्स हो गए, लिग्यूम्स हो गए, फ्रूट्स या वेजिटेबल, जिन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो दैट इज़ रफेज। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे जो टाइप्स की बात करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 मेजर क्लास में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मोनोसेक्राइड, सेकेंड इज ओलिगोसेक्राइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीगोसेक्राइड। फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड, सेकेंड इज ओलिगोसेक्राइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड्स। सो द कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज सेक्राइड्स। सेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, मीन्स शुगर। सो द क्लासिफिकेशंस अगर टाइप्स पूछ ले तो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड एंड सेकेंड इज ओलिगोसेक्राइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड्स। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारी मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, और एक और टर्म्स है यहाँ पे पॉलीऑल्स। हम पॉलीऑल्स भी डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। Understand the term monosaccharides, disaccharides and polyols. So first let us understand the terms monosaccharides. Monosaccharides का मतलब होता है मीन्स सिंपल शुगर। नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ एक यूनिट्स होती है कार्बोहाइड्रेट की,
ठीक है, जिसे हम फर्दर लोअर शुगर्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास, क्योंकि वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है नेचर में, और मोनोसेक्राइड्स में हम कह सकते हैं कि विथ 3 to 9 कार्बन एटम आर नोन। तो सिंपल सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि दैट इज़ अ सिंपल शुगर, और ग्लूकोज क्या है, इस मेंबर का क्या है, इम्पॉर्टेंट मेंबर कह सकते हैं कि इस क्लास का इम्पॉर्टेंट मेंबर, और कैसा होता है नेचर में, क्रिस्टलाइन होता है। तो ग्लूकोज कह सकते हैं कि इज़ अ टाइप ऑफ हेक्सोज, दैट इज़ फार्मूला अगर बात करें तो C6H12O6, और ये क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूँ तो फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड्स है हमारा। सो मोनोसेक्राइड्स है ये भी फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर, दैट इज स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट दोज विद 1 or 2 शुगर यूनिट, जिसमें 1 या 2 शुगर यूनिट्स हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, सिंपली नोन एज शुगर, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या है, हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी में पाए जाते हैं, बट कुछ फूड प्रोडक्ट में भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज सिरप्स। नेक्स्ट देखें, टेबल शुगर और सुक्रोज, ये क्या है, हमारी डाइसेक्राइड्स है। डाइसेक्राइड्स का मतलब होता है कि मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से हमारा बनता है सुक्रोज। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस एक और हम इसमें ये ऐड कर दें C6H12O6, इससे क्या बन जाएगा, हमारा फ्रक्टोज बन जाएगा। फ्रक्टोज विल बी C12H22O11, बट जो सुक्रोज फॉर्म होगा दैट विल बी ओलिगोसेक्राइड्स। और अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज और तुम्हारा टेबल शुगर, दैट इज़ सुक्रोज, दैट इज़ अ डाइसेक्राइड, क्योंकि डाइसेक्राइड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, तो नेचुरली, और ये कहाँ पाया जाता है, इन शुगर बीट, शुगर केन एंड फ्रूट्स। अगर मैं बात करूँ लैक्टोज की, तो लैक्टोज भी क्या है, डाइसेक्राइड है, कंसिस्ट ऑफ, जो किससे मिलके बना है, हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, एंड द मेन कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। और हमारा लैक्टोज और गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में। और लैक्टोज तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। और क्या है, दैट इज़ लैक्टस, एक तरह का डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना है, और मेन कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। पॉलीओल्स, अभी हमने क्या डिस्कस करा था, हमारे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं पॉलीओल्स क्या होते हैं। पॉलीओल्स भी एक तरह की शुगर एल्कोहल ही है, जो टेस्ट में कैसी होती है, स्वीट्स होती है, लेकिन हम इसे भी किसकी तरह यूज़ करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं, इन अ सिमिलर वे जैसे हम शुगर यूज़ करते हैं, बट इसका जो कैलोरी कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू टेबल शुगर, और हमारी एज़ कम्पेयर टू टेबल शुगर। सो दे डू नॉट अकर नेचुरली, मतलब ये नेचुरली अकर नहीं होती है, बट मोस्ट पोल्यूल्स वी यूज़ आर मेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, कि हम उन्हें कैसे बनाते हैं, हम शुगर्स का क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, जिससे हम पॉलीओल्स को फॉर्म करते हैं। सॉर्बिटोल एक हमारा मोस्ट कॉमनली यूज पॉलीओल्स है, जो हमारा फूड्स और ड्रिंक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज ओलिगोसेक्राइड्स। Oligosaccharides, according to World Health Organization, define oligosaccharide as a carbohydrate with 3 to 9 sugar units. कितनी यूनिट्स होती हैं, 3 to 9 शुगर यूनिट। ऑल्सो अदर डेफिनेशन अलाउ फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर चेन लेंथ, मतलब जब इसमें 3 से 9 शुगर यूनिट्स होंगी तो उसकी जो चेन होगी कह सकते हैं वो लंबी होगी, जैसे रैफिनोज एंड स्टेकिकोज आर 2 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड, जो हमारे पल्सेस, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो हमने अभी डाइसेक्राइड्स देखा वो हमारा किसका एग्जाम्पल था, वो हमारा ओलिगोसेक्राइड्स का ही एग्जाम्पल था, कि हम ओलिगोसेक्राइड्स कंटेनिंग 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, जिसे हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं, और जो हमें 3, 4, 5 कंटेन करते हैं उन्हें हम ट्राई, टेट्रा, पेंटासेक्राइड्स कहते हैं। डाइसेक्राइड्स में हमने एग्जाम्पल देखे थे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हमारा क्या फॉर्म हो रहा था, सुक्रोज फॉर्म हो रहा था, और सुक्रोज जो फॉर्म हो रहा था, सुक्रोज को हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो नोन एज केन शुगर, और लैक्टोज को क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर, और फ्रक्टोज हमारी कैसी होती है, फ्रूट शुगर। सो डाइसेक्राइड मीन्स कि जो हमारा किससे मिलके बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और 2 डिफरेंट यूनिट्स। सेम
अगर मैं बात करूँ जो हमें क्या कंटेन कर रहे हैं, 3 4 या 5 यूनिट्स कंटेन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम ट्राई, टेट्रा और पेंटासेक्राइड्स। ट्राईसेक्राइड्स हमारा जो हमें 3 मॉलिक्यूल्स मतलब क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस के बाद गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स। इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा रेफिनोज कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से क्या फॉर्म होता है, दैट इज रेफिनोज। और सेम टेट्रासेक्राइड्स का जो एग्जांपल होता है दैट इज स्टेकिकोज। नेक्स्ट इज पॉलीसेक्राइड्स। पॉली से ही पता चल रहा होगा, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। कह सकते हैं कि 10 और मोर, और कभी कभी हमें सेवरल थाउजेंड शुगर यूनिट्स की नीडेड होती है पॉलीसेक्राइड्स को फॉर्म करने के लिए। या फिर कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। क्या होता है पॉलीसेक्राइड्स? पॉलीसेक्राइड्स हमारा नॉन शुगर होता है, द फॉर्मूला विल बी C6H10O5N। पॉलीसेक्राइड हमारा कलरलेस होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है जिसमें ना तो कोई टेस्ट होता है और ये कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, दे मे बी आइदर या तो लीनियर होगा या स्ट्रक्चर में ब्रांच होगा। अगर हमारा पॉलीमर बना होता है एक सिंगल मोनोसेक्राइड से तो उस पॉलीसेक्राइड्स को कहते हैं हम होमोपॉलीसेक्राइड। अगर 2 या उससे ज़्यादा डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स है तो उसे कहते हैं हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड, और इन सब को कहते हैं हम नॉन शुगर। सो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल विल बी स्टार्च और सेलुलोज। सेलुलोज इज किसका पॉलीमर है? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि जो सेलुलोज है वो किसका पॉलीमर है, तो सेलुलोज हमारा पॉलीमर है ग्लूकोज का। दैट विल बी किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। और सेलुलोज क्या है? एक तरह का प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। और प्लांट की सेल वॉल हमारी किससे मिलके बनी होती है? वो भी हमारी किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है, जिसका हम सेलुलोज का और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। और रेयॉन किसका पॉलीमर है? तो रेयॉन इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ सेलुलोज। स्टार्च क्या करता है? एक तरह की स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। जो सबसे ज़्यादा स्टार्च हमारा किस में होता है? राइस, व्हीट, पोटैटो, इन सब में हमारा क्या होता है? स्टार्च। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हुए? दोनों पॉलीसेक्राइड्स के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स। थैंक यू।